ये पवन सिंह राजपूत नहीं है? एकदम नहीं है, पवन सिंह राजपूत नहीं है, अच्छा, क्योंकि हमारे संस्कार में नहीं है ऐसा राजपूत। पवन सिंह क्षत्रिय कहते हैं। किसी एंगल से ब्लड है ही नहीं इसके में, राजपूत के खून है ही नहीं इसमें, 1% राजपूत का खून नहीं है। मैं बोल रहा हूँ मारना चाहिए दौड़ा दौड़ा के ऐसे लोगों को, और शर्म अब आ रहा है कि हमारे समाज के कहने पीछे अच्छा, हमारे समाज का हमारे समाज के कुल में ऐसा संस्कार गलते हो गया जी। एक गलत हो गई, दो गलत हो गई, तीन गलत, हर महिला के में गलते हो रहा है, और सला तुम ही सबसे बड़ा सत्यवादी बना है। जो साले चुतिये कहते हैं कि 6 साल से कहां थे, 7 साल से कहां, तेरा बाप कहां था रे? खरीदने के लिए है, पैसा बेच के खरीदा है, घर बेच के खरीदा है, या अपने बाप का पैसा से खरीदा है? कोई म्यूजिक कंपनी वाला ही दिया होगा ना। हाँ, तो और क्या? तो किसी की बिना मर्जी का तलाक हो जाएगा? ये कानून कहता है क्या? और कौन साला झंडू वो कानून सिखाने वाला को लेकर लाइव आया था वो ऋतिक? ये तो इन चुतिये को तो पता ही चाहता है लोग कि पवन सिंह निसंतान है, जहां से लड़ेगा ज्योति भी वहीं से लड़े। अच्छा, ज्योति वहीं से लड़े? हाँ लड़े, हम यही कहते हैं। अच्छा, किसके औकात हो हेकड़े निकाल क्षत्रिय। अच्छा, वो क्षत्रिय का छा भी लायक नहीं है कहने लायक। मत कहिए, नचनिया बजनिया से हमारा समाज का उत्थान नहीं है। करके ज्योति सिंह ऐसा कदम उठाया। हाँ, अगर बाप का बहकावा में आयल है, अगर माय है ना, माय से पूछना ही, बतिया बोलेगी माय होकर, बहन बोलेगी होकर। ये चुतिया बाप का चाट रहा है, चाह रहा है कि ऐसे ही रह जाए पवन सिंह, बाप के जाके फ्लैट में ऐश करेगा। ज्योति सिंह पवन सिंह के यहाँ जाती है घर पे लखनऊ, और लखनऊ में जाने से पहले वो पोस्ट करती है कि प्रिय पति देव जी, हम आपके घर आ रहे हैं, आपसे बैठ करके बात करना है। सच में गई वहाँ पर वो, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि जब वो गई है तो जिस अपार्टमेंट की बात की जाती है, सेलिब्रिटी अपार्टमेंट, उसमें जब जाती है तो उसको गार्ड के द्वारा रोक दिया जाता है कि नहीं, आप पवन सिंह से नहीं मिल सकते हैं। इसके बाद किसी तरह 1 घंटे बैठने के बाद, गेट के बाहर बैठने के बाद, पवन सिंह का कोई आदमी आता है, ज्योति सिंह को लेकर के अंदर जाता है। अंदर जाकर कुछ बातें होती हैं, और बात होने के बाद जब ज्योति सिंह लाइव आती है, उसके बाद कयामत आ जाती है भाई। चीख चीख कर, दहाड़ दहाड़ कर ज्योति सिंह रो रही है और कह रही है कि हमको इंसाफ दिलाइए, अब हम कहाँ जाएं, क्या करें, ये लोग हमको पागल कर देंगे, बर्बाद कर दिए हमको। यहाँ तक कि यही नहीं, पुलिस आती है, पवन सिंह के द्वारा पुलिस बुलाई जाती है, और पुलिस बुलाने के बाद ये कहा जाता है कि आपको यहाँ से लेकर के थाने ले जाया जाएगा। ज्योति सिंह ये भी कहती है कि आखिर हमारा जुर्म क्या है, हमारे ऊपर FIR क्या है, कोई कुछ नहीं बताता है, लेकिन दबंगई तो भाई दबंगई होता है। पुलिस मान नहीं रही है। हालांकि किसी तरह से मामला वो शांत हुआ। उसके बाद विशेष बात करने के लिए हमारे साथ मगहिया जवान से गौतम सिंह राजपूत हैं, जो सबसे पहले तो स्वागत सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके सारे दर्शकों को भी। बहुत बड़ा भूचाल मचा हुआ है, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री की बात अब छोड़ ही दीजिए, एक पति पत्नी के बात नहीं है, एक बेटी की बात आ गई है अब। देखिए, हम लोग भी एक बेटी के बाप हैं, और उस हिसाब से हम कहेंगे कि पवन सिंह जैसा गद्दार, नीच और जाहिल इंसान पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं होगा। पहली दफा आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा नाम शोहरत वाले की पत्नी दर दर की ठोकरें सड़कों पर आ रही है, रो रही है, चिल्ला रही है, बिलख रही है, कलेजा फट रहे हैं लोगों का देखकर। साला क्या वो जुर्म कर दिया है रे? तुम भगवान से ही बड़ा हो रहे हो क्या? क्या वो कर दिया कि तुम कह नहीं सकते हो? अरे ज्योति गलती है तो बताओ कि क्या गलती है। मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हो, चुप्पे चुप्पे रहो, साइलेंट किलर बने हुए हो, बड़ा सत्यवादी हो रहे हो। बहुत सारी कहानी है। रात हम भी लाइव देखे हैं, उस समय से हम भी विचलित हैं और काफी आक्रोशित और गुस्से हैं। पूरे लोग 1000 लोग फोन किया है कि कुत्ते की तरह मारना चाहिए दौड़ा दौड़ा के ऐसे लोगों को, और शर्म अब आ रहा है कि हमारे समाज के कहने पीछे हमारे समाज का हमारे समाज के कुल में ऐसा संस्कार और सभ्यता नहीं है। अपने आप को पवन सिंह क्षत्रिय कहते हैं। किसी एंगल से ब्लड है ही नहीं इसके में, राजपूत के खून है ही नहीं इसमें, 1% राजपूत का खून नहीं है। मैं बोल रहा हूँ अच्छा, इसके अंदर क्या है आखिर, क्या है नहीं है इसमें, क्या है वो जाने क्या है। राजपूत के खून में नहीं है, समझे? चाटने और ये करने वाली लाख वैसे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आपका ना, वैसे दलालों को भी हमने पोस्ट करके कहा है कि एक बूंद भी नस्ल में तुम्हारा अगर राजपूती खून होगा ना, तब बेटी के साथ उतरोगे। और बोलो उस नामर्द को कि ज्योति गलती है तो बताए वो क्या गलती है। पवन सिंह के द्वारा पुलिस बुलाया जाता है ज्योति सिंह के लिए कि ज्योति सिंह को थाने ले जाए। नामर्दों के द्वारा क्या किया जाएगा? महिलाओं पे बाहुबलीपन दिखाएगा, अबला नारी पे दिखाएगा, है ना? सब महिला गलते हो गया जी। एक गलत हो गई, दो गलत हो गई, तीन गलत, हर महिला के में गलते हो रहा है, और सला तुम ही सबसे बड़ा सत्यवादी बनल है, 1 नंबर का चूतिया है। अपने आप को कहते हैं कि हमारे गले में सरस्वती का वास है, और दूसरी क्या है? सरस्वती क्या है? सरस्वती क्या है? वो भी नारी है ना, तो फिर
उसी गले को छीन लेंगे वो, जब बददुआएं लगेगी ज्योति का। तो विचलित कर देने वाला पल। और हमारे साथ सोच करके ये भी हैरान है गौतम सिंह जी कि ऐसा पहली बार हुआ है। छत्री चूतिए को शर्म नहीं लगता है? जो साले चूतिए कहते हैं कि 6 साल से कहां थे, 7 साल से कहां? तेरा बाप कहां था रे? बाप कहां था तुम्हारा जो लगातार कोर्ट जा रहा था? बड़ा कुबत वाला है, बाप का डिफेंडर खरीदने के लिए है, पैसा बेच के खरीदा है, घर बेच के खरीदा है, या अपने बाप का पैसा से खरीदा है? कोई म्यूजिक कंपनी वाला ही दिया होगा ना। तो 4 करोड़ का क्रूजर खरीदने के लिए है, लैंड क्रूजर, और इसको देने के लिए नहीं। तो मांगी थी 5 करोड़ 8 करोड़, देके साइड हो जाते तुम। कौन सा बाप का तुम्हारा दौलत बेचना पड़ता है? पेटी की पेटी पैसा लेके म्यूजिक कंपनी वाले घूमते हैं। कह देते म्यूजिक कंपनी वाले को दे देता, साला तुमने बताओगे और यूज करोगे तुम। ये तो हमको पता था सुरदेव जी, इलेक्शन के समय है, समझे? इस्तेमाल कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। तब तो सिंदूर किया था दिखाने के लिए। हम उसमें से नहीं है सुरदेव जी, राजपूती खून रखते हैं और कहते हैं हम कि चौहान वंश के हैं, वज्र गोत्र है हमारा। मम्हारा और ननिहारा से पता चलता है कौन से राजपूत हो तुम, पता कर लो। अच्छा, एक चीज़ और कहा भी जाता है कि उनके भाई कोई हैं जो आते हैं लाइव, कहते हैं कि अभी तक मामला जो तलाक का चल रहा है, तलाक के अंदर फिर आप घर पे नहीं जा सकते हैं। के तलाक दिया था? के तलाक फाइल किया था से तो बताइए हमको। कौन सी? तो फिर ज्योति ने की है? नहीं। और ज्योति की बिना मर्जी का तलाक हो जाएगा? ये कानून कहता है क्या? और कौन साला झंडू वो कानून सिखाने वाला को लेकर लाइव आया था वो ऋतिक? ये तो इन चूतियों को तो पता ही चाहता है लोग कि पवन सिंह निसंतान रह जाए, संतान हो ही नहीं, और इसके दौलत पर राज करेंगे हम। इसका बाप कौन से कॉलेज में पढ़ा था? वो जो वकील था, सर्टिफिकेट लेके आया था क्या? उसे ज्यादा वकालत हम जानते हैं। और ये तमाम बातें हैं उस वकील के लिए भी कि अगर आपकी भी बेटी उस जगह पे होती, आपकी भी बहन उस जगह पे होती, तो क्या होता? से निकल जाता साले का, वकालत पछवाड़ा से निकल जाता, घुस जाता वकालत। वकालत कर रहा था, बड़ा हिंदू सभ्यता में लिखा है, तो पूछेगा है नहीं? जो लाइव था उसके बाप किया था फाइल। कौन किया था फाइल? ज्योति की है तलाक फाइल, वो मेंटेनेंस फाइल की थी। मेंटेनेंस के लिए फाइल किया है। हाँ, तलाक का फाइल तो पवन सिंह के द्वारा ही किया गया है, क्योंकि ज्योति सिंह साफ कहती है, लेकिन पवन सिंह की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। ये सबसे बड़ी विडंबना है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि अगर ज्योति सिंह की गलती है तो आप पवन सिंह आकर के लाइव आके कह दे कि नहीं, ज्योति सिंह की एक गलती है। ऐसे लोगों को तो डूब मरना चाहिए, कह रहे हैं डूब मरना चाहिए। मर्द के नाम पे कलंक है ऐसे लोग यार। मर्द जाति को शर्मसार कर रहा है, हमारे जात समाज को तो कर ही रहा है। घर की महिलाएं जब सड़कों पे आ जाए तो फिर तुम मर्द नहीं हो। फैसला घर में होना चाहिए। आज पूरा दुनिया दिख रहा है, राष्ट्रीय चैनलों पे चल रहा है। और हम तो कहते हैं कि बीजेपी वाले से भी, चाहे वो अमित शाह जी हों, प्रधानमंत्री मोदी जी हों, जेपी नड्डा जी हों, चाहे राजनाथ सिंह जी हों, जो भी लोग हों, हम कहते हैं कि ऐसे लोगों का अगर टिकट मिलता है आपके पार्टी से या एनडीए से भी, तो पुरजोर हम युवा विरोध करेंगे। बिहार से विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे। मतलब विधायक का चुनाव नहीं जीतने देंगे? बिल्कुल भी नहीं, किसी एंगल से नहीं। क्या करेगा जी? प्रत्येक दिन इसको लड़की चाहिए, क्या सम्मान देगा विधानसभा में अपना? क्या करेगा बताइए आप? मतलब इस तरह से रहेगा तब तो फिर वही ना है कि रोज चाहिए, वही कहानी है ना। क्या सम्मान, क्या इज्जत रहे, कौन सा नजर से दिखेगा ये? अब आप तो जानते हो कि स्टेज में पियागी करके कौन नजर से इवेंट्स में देखता है लड़कियों को? ऐसा विधायक चाहिए क्या? ऐसा समाज सेवी चाहिए क्या समाज को? और ऐसे लोग को बीजेपी अपना पार्टी में शामिल करवा रही है। हाँ, बीजेपी है ना, गंगा है, सारा पाप करके धुल जाएगा। इस बार बीजेपी को ही पता चल जाएगा। देना टिकट, जितने टिकट देंगे उसको सब टिकट हम सब समर्थन करेंगे कि जहां से लड़ेगा ज्योति भी वहीं से लड़े। अच्छा, ज्योति वहीं से लड़े? हाँ, लड़े, हम यही कहते हैं। अच्छा, किसके औकात हो हेकड़े निकाल देगा। जहां से पवन सिंह लड़े, जिसको लड़ना चाहिए। ज्योति सिंह एक बहुत बड़ा आरोप लगाती है पवन सिंह के ऊपर कि जब चुनाव जो पवन सिंह हारते हैं। आरोप क्या है यार, दुनिया जानता है यार। इस बेचारी जाती है, रात दिन रहती है, लड़की को लेकर पड़ जाता है, सोच जाता है, पत्नी का रही लाइव में ना यार। तो फिर ये आरोप क्या है? कर रहा है वो, बेचारी अबला है, ये जाती है पति समझकर, और ये साला निकल जाता है आस। सिंदूर तो देख रहे हैं ना कि पाछे से वीडियो बना दे रहा है, आज भी वीडियो वायरल है वो। क्या है यूज नहीं तो इसको क्या कहेंगे? सब कुछ दिखाने और कहने की आवश्यकता पड़ती है क्या? दुनिया मूर्ख है आज के दौर में। मतलब विचलित कर देने वाला पल, और ये पवन सिंह के लिए बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। और आज यही नहीं, हर सत्यवादी बन के ज्योति सिंह ये भी कह रही है लाइव में आकर के कि अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो हम इसी वक्त इसी घर में अपनी जिंदगी समाप्त कर। ठीक कह रही है। क्या करे अब वो? क्या करे वो? कोई ऑप्शन है क्या? कुछ कहाँ, कौन शादी करेगा उससे? सही बात है, शादी कौन करेगा? कौन करेगा बताइए ना? एक आम आदमी करना चाहेगा क्या?
जिंदगी भर उसको भी प्रताड़ना मिलेगा कि उसकी छोड़ी हुई बीवी है। पवन सिंह का टैग लग गया। हाँ, क्या करे वो लड़की, बताइए ना आप, क्या दुश्मनी था उसके परिवार से तुमको? हम तो कह रहे हैं कि पावर हम भी उसके पछवाड़े में घुसा दे, इतना गुस्सा आ रहा है हमको। ज्योति सिंह के लिए क्या कहिएगा आप? ज्योति सिंह को आप अगर ज्योति सिंह आपसे बात करती है, मिलती है, तो ज्योति सिंह को क्या? जितना हमसे बन पड़ेगा, जितना हमारे समाज से बन पड़ेगा, जितना हम करवा सकेंगे, जितना मित्रों का सहारा ले सकेंगे, सब हम करेंगे। एक बहुत बड़ा सवाल रह गया था मेरा। क्षत्रिय है पवन सिंह, क्षत्रिय हैं आप भी। आप भी मत बोलिए, मत बोलिए क्षत्रिय। वो क्षत्रिय का छा भी लायक नहीं है कहने लायक। मत कहिए, नचनिया बजनिया से हमारा समाज का उत्थान नहीं हुआ है। हमारे वीर योद्धा हैं हमारे समाज में, उनसे है। ये नचनिया बजनिया कोई समाज का करता धरता हो सकता है क्या? मतलब क्षत्रिय पवन सिंह राजपूत एकदम नहीं है, पवन सिंह राजपूत नहीं है। क्योंकि हमारे संस्कार में नहीं है ऐसा राजपूती। ये संस्कार नहीं है कि बेटी दर दर की ठोकरें खाए तुम्हारे नाम की। खबरों में खत्म कर दो, खत्म कर दो। जो मामला है, जो मांग रही है, कर रही है, सो दफा कर दो जो है सो। तुम कहना नहीं चाह रहे, उसको तो यूज भी कर रहे हो, फिर चुनाव में क्या यूज करोगे ऐसे करके? नहीं, अब तो चुनाव में आने की कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि अब ज्योति सिंह पूरी तरह से टूट चुकी है। आप भी भूल गए वो दिन? अब नहीं है। आरा में दौड़ रही थी, वो लोग कारा काटने बुला लिया। कितना दिन हो गया? उस समय भी ऐसा ही मामला था। आरा में दौड़ा दौड़ी दोनों का हो रहा था कोर्ट में, विधानसभा में, लोकसभा में अपना कारा काटने बुला लिया। फिर करेगा? ये तो ऐसे में ज्योति सिंह को क्या कहेंगे आप? अगर फिर से पवन सिंह ये चाहेगा कि ज्योति सिंह को हम फिर से वापस बुला लें, तो इसमें क्या करना चाहिए ज्योति सिंह को? बुलाने तो अब उसके हाथ में है। वो अब उसके पास कोई चारा बचा ही नहीं है। ज्योति सिंह के पास कोई चारा नहीं बचा है। टूट गया उसका पूरा परिवार, रोगी हो गया है यार। कितना दिन तकरीबन हो गया? मेरे ख्याल से 10 साल 8 साल हो ही गया होगा, है ना? तो रोगी हो गया है पूरा परिवार यार। हम समझ सकते हैं, जब बेटी का चेहरा हम लोग देखते हैं तो याद आता है कि भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो। इस चूतियों को जो कोई है ही नहीं, तो कौन नजर आएगा? अंत में एक पवन सिंह के लिए ये कर दीजिए कि पवन सिंह को अब क्या करना चाहिए? उसको सलाह देने लायक है ही नहीं वो। उसको जमता और पड़ता किससे है? ना किसी मैनेजर से, ना किसी गर्लफ्रेंड से, ना किसी पत्नी से। किससे पड़ता है उसको? क्या इस जाहिल आदमी को सलाह दिया जाए? हम यही कहेंगे, कल भी तुमको हम नहीं मानते थे कि हमारे समाज का तुम करता धरता हो। देखते हैं हजारों लाइव में, आप कभी हम गुणगान नहीं सुने होंगे आप कि हमारे समाज का नाम ऊंचा कर रहा है। हमने किसी वीडियो में तो बात जो खरा खरा बात बोलते हैं, जो सच्चाई है सच्चाई है, गलत करो तो गलत करेंगे। हाँ, बिल्कुल। गलत हो तो डंके के चोट से सुनना पड़ेगा।